और चलिए अहम खबर से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के अहम दौरे पर और सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज ही दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और उसके बाद सीधे जोधपुर हाउस गए। हालांकि मिलने का समय यहां पर लगभग तय माना जा रहा था और अब जैसे कि जानकारी मिल रही है, सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जोधपुर हाउस से 10 जनपद पहुंचे हैं सीएम गहलोत। सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं उनके आवास पर। हालांकि पहले माना जाता था कि करीब दोपहर 2 बजे मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब जैसा कि समय में भी परिवर्तन हुआ और पहुंच चुके हैं सोनिया गांधी के आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहद अहम ये मुलाकात रहने वाली है क्योंकि अब अध्यक्ष पद के लिए एक आखिरी बार अपनी बात मुख्यमंत्री रखना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं की बात रखना चाहते हैं। और उन्होंने जिस तरह से मीडिया से रूबरू होते हुए भी कहा कि मेरी भी यही इच्छा है और पूरे कार्यकर्ताओं की इच्छा कि अध्यक्ष का पद राहुल गांधी संभाले, और इसे लेकर एक आखिरी कोशिश सोनिया गांधी से मुलाकात के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात रखने जा रहे हैं, ये आखिरी कोशिश के तौर पर। और अगर इसके बाद आलाकमान का, सोनिया गांधी का जो भी फैसला होगा, अगर वो चाहेंगी कि अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत ही सही कैंडिडेट है और अशोक गहलोत ही इसे संभाल सकते हैं, तो फिर नामांकन दाखिल करेंगे अशोक गहलोत और इसकी प्रोसीजर से होकर गुजरेंगे। लेकिन बेहद अहम है, जहां मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होने जा रही है सोनिया गांधी से। उनके आवास पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के साथ ही जोधपुर हाउस पहुंचे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसके बाद वहां भी मुलाकातों का दौर जारी रहा, लेकिन जिसके बाद अब वो वक्त जब सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत, उनसे मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हालांकि उनका कहना यह है कि पद वाली कोई बात ही नहीं है, मुख्यमंत्री के तौर पर हो या कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर हो, या अगर पद ना भी लूं, क्योंकि मेरी तो एक इच्छा ये भी होती है कि मैं किसी पद में ना रहूं, राहुल गांधी के साथ यात्रा करूं, क्योंकि जिस तरह के हालात देश के बन रहे हैं उसमें ये जरूरी हो चुका है। लेकिन आलाकमान की जो मंशा होगी, जिस तरह से भी ऑर्डर्स मिलेंगे, उसे मैं पूरा करूंगा, उसकी पालना करूंगा, ये भी तय है। लेकिन फिर भी एक आखिरी कोशिश है सोनिया गांधी से मिलकर बात रखने की, और इसलिए ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है जब अब आवास पर पहुंच चुके हैं सोनिया गांधी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ ही देर में ये मुलाकात भी होगी, बेहद अहम है। हालांकि इससे पहले क्या मुख्यमंत्री से मीडिया से बातचीत हो सकी, कुछ और उन्होंने कहा इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद पहुंच चुके हैं। मोस्ट अवेटेड मुलाकात इसे कहा जा सकता है और साफ तौर पे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तमाम जो आखिरी दौर की बातचीत है वो होगी। हालांकि देखिए, मैं आपको आगे का वो पूरा कार्यक्रम बता देना चाहती हूँ जो मुख्यमंत्री का होगा। सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और 5 बजे वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट रवाना होने के साथ ही उनका मुंबई जाने का कार्यक्रम है। 7 बजे वो मुंबई जाएंगे। आपको बता दें 22 तारीख यानी कल उनका मुंबई से कोची जाने का कार्यक्रम है और कोची में लगभग वो आधे पौन घंटे का ही उनकी एक मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे। अभी सोनिया गांधी से क्या कुछ बात होती है, उसके बाद राहुल गांधी से मिलना बेहद महत्वपूर्ण मूव है। अशोक गहलोत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात एयरपोर्ट पहुंचते ही कही। लगातार इस तरह की बात चल रही है कि अशोक गहलोत अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं किसी भी पद पे रहना नहीं चाहता। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो केवल पार्टी और आलाकमान जो जिम्मेदारी दे रहा है, मैं वो निर्वहन उसका करूंगा। और वैसे ही अभी भी वही चाहते हैं कि आखिरी मोमेंट तक राहुल गांधी अगर तैयार हो जाए तो राहुल गांधी को ही कमान संभालनी चाहिए। और यही वजह है कि उनका जो कोची का दौरा है, छोटा भले ही है लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राहुल गांधी से आखिरी बार दरख्वास्त करना चाहते हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी वो संभालें। लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें साफ है कि सोनिया गांधी ये मन बना चुकी हैं कि अब अगर राहुल तैयार नहीं होते तो अशोक गहलोत ही नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि केवल अशोक गहलोत नहीं, उनके साथ साथ पार्टी में जो व्यक्ति को ये लगता है कि वो इस पद का दावेदार है, वो खुलकर नामांकन दाखिल करे, जिसमें शशि थरूर का नाम है। और मधुसूदन मिस्त्री को ये साफ कह दिया गया है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब तमाम तरीके की बात आई एक व्यक्ति दो पद को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मेरा बस चले तो मैं कोई भी पद अपने पास नहीं रखना चाहता, चाहे वो मुख्यमंत्री पद हो चाहे कोई और पद हो। मैं सड़क पर उतरना चाहता हूं, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहता हूं
और मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई लोगों के बीच लेकर आना चाहता हूं। तो ये तमाम बात आज उन्होंने कही। फिलहाल आपको अपडेट दें कि हम 10 जनपद पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। आज सुबह वो दिल्ली से जयपुर आए थे और जयपुर से दिल्ली आए थे और अब उनकी मुलाकात यहाँ पर चल रही है। सभी को इंतजार है और आप देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण बैठक है कि आज पूरी नेशनल मीडिया, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये 10 जनपद के बाहर का नज़ारा है, जब सब केवल यही सुनना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जब बाहर आए और सोनिया गांधी से उनकी वो क्या खास और महत्वपूर्ण बात हुई है, क्योंकि ये बात तय है कि ये मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, चुनाव को लेकर और आगामी रणनीति को लेकर है। लेकिन अशोक गहलोत ने कल भी एमएलएस की जो बैठक हुई उसमें ये कहा था कि मैं एक बार फिर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करूंगा। अंत तक 24 तारीख से नॉमिनेशन है और अगर कल राहुल गांधी नहीं मानते, जो कि लगभग तय हो चुका है कि राहुल गांधी 30 तारीख तक, यानी जब तक नॉमिनेशन की तारीख है वो वापस लौटकर दिल्ली नहीं आ रहे, वो भारत जोड़ो यात्रा में होंगे। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना पूरा दौरा, और आपको बता दें कि इसके साथ साथ वो पुणे में शिरडी के दर्शन भी करने वाले हैं और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनका शिरडी जाने का भी कार्यक्रम है 23 सितंबर को वो शिरडी जाएंगे सुबह 11:15 बजे, वहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद तमाम और कार्यक्रम हैं उनके अलग अलग जगह पर हैं और जयंती महोत्सव में भी भाग लेंगे और उसके बाद वो शिरडी एयरपोर्ट से जयपुर के लिए रवाना होंगे 23 तारीख को, यानी परसों शाम 4:15 बजे। दो दिवसीय उनका कोची और पुणे का दौरा है। ऐसे में उसके बाद जब वो जयपुर जाएंगे और नामांकन दाखिल करने के लिए 3 दिन बाद, यानी कि 24, 25, 26 तारीख को ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे। नवरात्र का पहला दिन है और जिस समय वो नामांकन दाखिल करेंगे, आप तस्वीरें देखेंगे कि पूरा राजस्थान, तमाम लोग, तमाम विधायक उनके साथ मौजूद होंगे। क्योंकि कल जब उन्होंने बातों बातों में एक बात कही, उन्होंने ज़रूर कहा कि मैं थासो दूर नहीं, मैं कहीं भी रहूं तुम लोगों के बीच रहूंगा, तुम लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन अगर पार्टी का निर्देश हुआ, पार्टी ने आदेश किया कि नामांकन दाखिल करना होगा, तो तुम सब मिलकर मेरे साथ वहां मौजूद होना, एक ताकत की तरह, एक परिवार की तरह रहेंगे। तमाम ये तस्वीर है। हालांकि अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अब पार्टी की कमान संभालने वाले हैं। फिलहाल सोनिया गांधी के आवास पर वो मौजूद हैं। बैठक शुरू हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ अंदर आज आखिरी दौर की ये बातचीत रहेगी, क्योंकि उसके बाद सीधे वो अब नामांकन ही दाखिल करेंगे। कल उनकी राहुल गांधी से भी मुलाकात संभव है। कल वो मुलाकात करने कोची जाएंगे, वहां पर तमाम बातचीत होगी। और इस बीच में लगातार ये भी बात है कि सचिन पायलट भी आज राहुल गांधी से मिले। तमाम तरीके के अटकलें भी लगाई जा रही हैं और जाहिर तौर पे जब मुख्यमंत्री दिल्ली में कमान संभालेंगे तो कई तरह की बातचीत, श्वेता यहाँ पर है कि अब कुर्सी कौन संभालेगा। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने चाहे बातों बातों में ही, लेकिन ये साफ कर दिया कि मैं कहीं भी रहूं लेकिन अपने विधायकों के साथ रहूंगा। दूसरा, उन्होंने ये भी कह दिया कि बजट सत्र जल्दी बुलाया जाएगा और बजट की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। इन बात से भी साफ होता है कि बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही पढ़ेंगे। ऐसे में आगामी दिनों में जो पूरे देश की राजनीति है वो राजस्थान पे फोकस रहेगा कि राजस्थान में क्या कुछ होता है। जी बिल्कुल अदिति। और अदिति, मधुसूदन मिस्त्री ने भी कहा कि पार्टी संविधान में 2 पद वाली शर्त लागू नहीं होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहाँ पर यही कहा कि 2 पद का मुद्दा ही यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि अगर अध्यक्ष बन जाते तो भी बहुत हद तक मुमकिन यही है कि अशोक गहलोत सीएम के तौर पर राजस्थान की भी कमान संभाले, क्योंकि बार बार जब भी वो संबोधित कर रहे हैं, जब भी वो अपनी बात रख रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कि कहीं भी रहूं राजस्थान से ही जुड़ाव रहेगा। बिल्कुल, देखिए इसको हम बहुत सिंप्लीफाई तरीके से समझें। देखिए 2 पद का मुद्दा आज से पहले कांग्रेस में ही अगर हम पूरी फहरिस्त को समझें तो शायद हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बहुत सारे व्यक्ति 2 पद पे रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के संविधान के हिसाब से या पार्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से जाहिर तौर पर जो उदयपुर में चर्चा हुई उसमें यह कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अलग अलग पदों पर रहेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का जो पोटेंशियल है वो इस्तेमाल हो, उनका काम इस्तेमाल हो। लेकिन अब हम सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गुजरात में सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं। आप गुजरात में जब चुनाव के लिए पहुंचते हैं तो आप वो सारे काम गिनाते हैं जो आपने किसी एक
राज्य में एक सरकार के तौर पे किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो ये गिना सकते हैं कि मैं बतौर मुख्यमंत्री, जब कांग्रेस की हुई, कांग्रेस वहां पर सत्ता में है, तो हमने ओपीएस दिया, सरकारी पेशे लोगों को हम ये कह सकते हैं, हमने हेल्थ का कितने अच्छे योजनाएं दी, हमने तमाम वो काम किए। अगर हम गुजरात में सत्ता में आते हैं तो हम इसी तरीके से बेहतर काम करेंगे। तो बतौर मुख्यमंत्री आपकी अथॉरिटी होती है कि आप बता सकते हैं कि मैं क्या, अगर हम कांग्रेस की सरकार आती है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हमारी पार्टी क्या क्या कर सकती है। तो साफ तौर पर ये तो साफ नजर आ रहा है कि आप बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के चुनाव तक तो रहेंगे, क्योंकि गुजरात में जब आप सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में जाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि पार्टी क्या क्या काम करती है अगर सत्ता में होती है। दूसरी बड़ी बात है कि आपने बजट तैयार किया है, आपने पिछले 4 साल में सरकार के पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान उसे बचाया है, और उससे बड़ी बात है कुर्सी संख्या के साथ होती है। अगर संख्या जिसके साथ भी है, देखिए आला कमान जो निर्देश दे देगा, आला कमान कोई एक XYZ आदमी दे देगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने सडनली एक नया नाम लाके दिया कि ये मुख्यमंत्री हैं, और क्योंकि आला कमान की तरफ से आदेश था तो सभी लोग पिन ड्रॉप साइलेंस जो आदेश दिया उसे फॉलो किया। तो या तो कुर्सी के साथ आंकड़े होते हैं या कुर्सी के साथ आला कमान होता है। तो यहाँ पे भी अगर आला कमान ने कोई फैसला ले रखा है, कोई निर्देश दे देंगे, तो पूरे के पूरे विधायक जो हैं कांग्रेस के या जो सहयोगी कह सकते हैं, निर्दलीय हैं, हालांकि वो अशोक गहलोत की वजह से साथ हैं, या बीटीपी की बात करें, लेकिन या तो आला कमान एक नाम तय करके बिठा दे। दूसरी बात है कि ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे जहाँ पे आप चुनाव में भी जाने वाले हैं, और जब आप चुनाव में जाते हो तो पिछले 4 साल के कामों को गिनाते हो, तो वो 4 साल के काम तो आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही गिनाओगे। तो ऐसे में आप नया चेहरा अगर लेकर आते हो तो क्या कुछ होगा। तो कांग्रेस राजस्थान में वही बहुत अच्छी, आला कमान खास तौर पे राजस्थान में कोई बहुत सुलझी हुई स्थिति में नहीं है। अगर वो ये तय करते हैं कि एक व्यक्ति 2 पद होगा तब भी सवाल उठेंगे। अगर वो ये तय करते हैं कि कोई अगर सचिन पायलट के लिए तय करते हैं तो भी जो एग्जिस्टिंग विधायक हैं, जो सचिन पायलट का खेमा छोड़कर आए थे, जाहिर तौर पे वो अपोज करेंगे। या अगर वो तय करते हैं कि ना अशोक गहलोत ना सचिन पायलट, कोई थर्ड आदमी होगा, तो फिर ये देखना होगा कि सर्वे में जनता साथ है कि नहीं है, कास्ट समीकरण क्या है, कोई जाट हो या कोई ब्राह्मण हो, और उससे आगामी चुनाव में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो कांग्रेस के लिए खास तौर पे 10 जनपद के लिए इतना आसान नहीं है तय कर पाना कि राजस्थान में अगला मूव क्या होगा। कोई भी एक मूव अगर ये तय करते हैं कि अशोक गहलोत ही आगे बने रहेंगे, तो जाहिर तौर पे उनको हैंडल करना होगा सचिन पायलट और उनके गुट को, क्योंकि उनके गुट सचिन पायलट तो लगातार मना कर रहे हैं कि मैंने किसी भी तरह की कोई 2 पद एक व्यक्ति वाली बात नहीं कही, लेकिन उनके जो संबंधित लोग हैं उन्होंने जाहिर तौर पे ये उम्मीद जताई हुई है कि अगर सीएम पद बदलेगा तो वो सचिन पायलट का होगा। और ऐसे ही अगर कोई थर्ड व्यक्ति को बनाया जाता है, जिसमें सीपी जोशी का नाम आता है, जिसमें लालचंद कटारिया का नाम आता है, तो ऐसे में फिर क्या बदलाव होंगे, विधायक क्या सोचते हैं, विधायक किसके साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल इम्बैलेंस पिछले 4 साल में रहा है। तो बहुत फूक के कांग्रेस को कदम रखना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाने का जो ये डिसीजन है, इसके अगर इसको समझा जाए तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री का प्रशासनिक, संगठनात्मक और सरकार का जो एक्सपीरियंस है, जाहिर तौर पे वो एक बड़ी बात है। गांधी और जो कांग्रेस की जो सोच विचारधारा है, उसकी वजह से उनको ये पद के लिए गांधी चाहते हैं कि वो ये पद संभाले, क्योंकि आप शायद इकलौते व्यक्ति वो बचे हैं जो उस कांग्रेस की, जो एक कांग्रेस हुआ करती थी, उसकी विचारधारा, उसकी सोच को रखते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें हैं, और बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं जो चर्चा के लिए भी है, बातचीत भी है, होना क्या है उसका भी सबको इंतजार है। लेकिन अभी फिलहाल नजरें सबकी इस मुलाकात को लेकर, अदिति आप नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे इसे लेकर अपडेट लेंगे, क्योंकि मुलाकात ये बेहद अहम है। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।